किसी एक बहुत खुशहाल कामयाब इंसान और एक जीवन में संघर्ष कर रहे इंसान में जो बेसिक फर्क होता है वो उसके साधनों का नहीं होता है, उसकी किस्मत का भी बाद में होता है। सबसे पहले फर्क आता है उनके ब्रेन की पावर का, उनके दिमाग की ताकत का। ये जो दिमाग की ताकत होती है ना, जो इंसान को संकट से निकालती है, या वो दिमाग की ताकत जो इंसान को विजनरी बनाती है और जीवन में बहुत ऊंचाई पे ले जाती है, ये सारी की सारी ताकत राहु द्वारा दी जाती है। बृहस्पति जो है ये इंसान को विजडम देते हैं, बुद्धि देते हैं। बुध जो है वो सिखाते हैं। शुक्र रिश्ते, नेटवर्किंग मेंटेन करना सिखाते हैं। केतु जो है वो इंसान को अपने अंदर झांकना सिखाते हैं। शनि जो है वो मेहनत करना सिखाते हैं। चंद्र इमोशनल बनाते हैं। सूर्य जो है वो टारगेट देते हैं। ये सारी चीजें अधूरी हैं अगर इंसान के पास इन सभी को एक सूत्र में पिरोने की ताकत ना हो, और वो धागा, वो सूत्र है राहु। अगर किसी भी इंसान के बर्थ चार्ट में राहु अच्छे हो गए ना, तो वो इंसान जो है एकदम से ऐसी सोच का मालिक बन जाता है जो सोच उसको अपने खानदान में, फिर अपने सर्कल में, फिर अपने समाज में, फिर अपने शहर में और फिर देश में बाकियों से बहुत आगे ले जाती है। अपने आसपास जितने गिने चुने इंसान देख लीजिए, सभी के चार्ट में कॉमनली क्या निकल के आएगा कि उनके राहु या तो उन्होंने बड़े अच्छे कर लिए या उनको अच्छे राहु मिल गए। आज के वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि राहु का आपकी ब्रेन पावर को बढ़ाने में कैसा योगदान होता है, किस तरह से जाने कि ये राहु जो हैं ये आपकी ब्रेन पावर को खराब कर रहे हैं, और कैसे फिर इस राहु को सही करके आप अपनी ब्रेन पावर को एक विजनरी वाली ब्रेन पावर बना सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। राहु और केतु को ना नॉर्थ नोड और साउथ नोड बोला जाता है, यानी चंद्रमा जिस ऑर्बिट में घूमते हैं ना, उसी ऑर्बिट की नॉर्थ नोड यानी सबसे ऊपर वाले जो बिंदु होती है ना, वो राहु होती है। राहु जो है ये इंसान की सेंसरी सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है। राहु क्या है? देख सकता है। राहु क्या है? सूंघ सकता है। राहु क्या है? ये अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। राहु आने वाले समय की आहट को सुन सकता है। ये सारी की सारी सेंसेस जो है ना, जो सुपर एक्टिव लेवल पे सेंसेस होती हैं, ये राहु के पास होती हैं। और जिन लोगों के राहु खराब होते हैं उनका ब्रेन किस तरह से चलना बंद होता है? सबसे पहले तो ये भ्रम की स्थिति में फंस जाते हैं। अब अच्छे और बुरे राहु का फर्क जान लीजिए। जिनके राहु अच्छे होते हैं ना, उनको एक काम करने के एक से ज्यादा रास्ते पता होते हैं कि एक रास्ते से काम नहीं चल रहा है तो दूसरे रास्ते से ये काम कैसे चल सकता है। उनको सारे सोर्सेज पता होते हैं। राहु का मतलब होता है पैरेलल वे ऑफ वर्क। राहु का मतलब होता है अल्टरनेटिव वे ऑफ वर्क। यानी मैं अगर सरल भाषा में कहूं तो आपको अपनी मंजिल पे, अपने विजन को पूरा करने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज अपनाने हैं, कैसे लोगों से मिलना है, कौन से ज्ञान लेना है, ये सारी चीजें राहु द्वारा दी गई बुद्धि करवाती है। जितने जुगाड़, जितनी हसलिंग्स होती है ना, सारी की सारी राहु करवाते हैं। लेकिन यही राहु जब खराब हो जाता है, अभी बताऊंगा राहु खराब कैसे होते हैं। ये राहु जब खराब हो जाते हैं ना, तो ये भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। अब भ्रम की स्थिति में इंसान के पास सबसे पहले क्या होता है कि इंसान ना स्टबन सा, ढीठ सा बन जाता है। थोड़ा सा आप कह लीजिए बुद्धि में ऐसी ब्लॉकेज आ जाती है कि इंसान ऐसा सोचना शुरू कर देता है कि जो मैंने सोचा वही ठीक है, जो सामने वाला कह रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा इंसान सिर्फ बोलता है, सुनने वाले कान बंद हो जाते हैं उसके। ये इंसान जो है ये सामने वाले की बात को वैल्यू ही नहीं करता है, सिर्फ अपनी बात को मनवाता रहता है और जीवन में बार बार फेल होता रहता है। ये राहु बहुत खराब हो जाते हैं ना, तो ये जो सामने वाली पार्टी होती है ना, उसके मन में भी भ्रम की स्थिति पैदा कर देते हैं। वो उस इंसान पे जिसके राहु खराब हैं उस पे यकीन ही नहीं करते हैं। उसकी कोई भी डील फाइनल नहीं हो पाती है, उसके कोई इंटरव्यू ढंग से फाइनल नहीं हो पाती है, वो अच्छी जगह पे नौकरी नहीं कर सकता है, व्यापार में भी कस्टमर उसकी बात पे यकीन नहीं करता है। कस्टमर आते हैं दुकान में, रेट पूछ के चले जाते हैं और बहुत आगे जा ही नहीं पाते हैं। इस तरह से ये जो राहु हैं ये खराबियां दे देते हैं। खाली भ्रम की स्थिति नहीं। अब अच्छा राहु जो है ना, देखिए मैंने सेंसरी सिस्टम की बात की थी ना, तो सूंघने की कला राहु की है। यानी किसी भी समय की आहट को पहले ही सूंघ लेना, ये राहु करवाता है। जिनके राहु अच्छे होते हैं ना, फिर वो चाहे शेयर बाजार में हो, उनको एक सेंस हो जाती है कि यहाँ पे कुछ होने वाला है, मुझे विड्रॉ कर लेना चाहिए। वो कोई भी डील फाइनल करने वाले होते हैं, उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे मुझे कुछ खतरे की जो बू है वो आ रही है, मुझे ये चीज नहीं करनी चाहिए। खराब राहु वाले जो हैं ये क्या करते हैं, पूरी तरह से गिरने के बाद सीखते हैं, फिर अगली जगह पे दोबारा से गिरने के बाद सीखते हैं और सारी जिंदगी वो गिरते पड़ते ही जीवन में आगे चले जाते हैं। ड्रैग करना, ये खराब राहु की निशानी होती है। खराब राहु की अन्य निशानी होती है गलत समय पे गलत शब्दों का चुनाव। ऐसे लोग जहां पे जो नहीं बोलना चाहिए उनके मुंह से निकल जाता है। इनके चॉइस ऑफ वर्ड्स जो होते हैं ना, ये बड़े खराब हो जाते हैं। या फिर आप कह लीजिए कि ऐसे लोग जो हैं ये कान के कच्चे बन जाते हैं।
कान के कच्चे कैसे बन जाते हैं कि किसी की कही बातों को जल्दी मान लेना और अपने इमोशनल बैलेंस को खराब कर लेना। ऐसे लोग जो हैं चुगली निंदा में खुद भी बड़ा यकीन रखते हैं, हालांकि प्रॉपर जो चुगली निंदा करना है वो केतु की कैटेगरी में आता है, लेकिन चुगली निंदा के बीच में पार्टिसिपेट करना, उसके मजे लेना और बाद में अपने आप को सामने वाले के प्रति एक जजमेंट बना लेना, ये खराब राहु की निशानियां हैं। अब राहु जो है चुगली निंदा में पार्टिसिपेट करने से खराब होते हैं, जल्दबाजी करने से खराब होते हैं, बुरे वचन बोलने से खराब होते हैं। सबसे ज्यादा राहु खराब होते हैं लगातार शराब नॉनवेज से। शराब नॉनवेज जिन लोगों का लाइफस्टाइल है रखो, लेकिन उसको बहुत ज्यादा खुद पे हावी कर लोगे तो ये सेंसरी सिस्टम को, आपकी बुद्धि को ब्लॉक करेगा और उसके बाद जो जो चीजें मैंने बताई है ना, ये सारी आपके जीवन में घटित होनी शुरू होंगी। आपके घर के आसपास जितना एनवायरनमेंट खराब होता है ना, सारे का सारा खराब राहु की वजह से होता है। जितना एनवायरनमेंट खराब होता है ये राहु की खराबी होती है, यानी चीजों में उथल पुथल मचे रहना, मेस का वातावरण आसपास क्रिएट रहना, आपको घर में कोई चीज ढूंढनी है वो मिले ही नहीं, एक दूसरे से लड़ते रहो, खराब राहु की निशानी। लड़ने से राहु की एक अन्य निशानी सामने आती है, दिन त्योहार पे घर पे लड़ाई होना, ये खराब राहु की निशानी है। खराब राहु की अन्य निशानी है कि इंसान के शरीर में कोई बीमारी आ जाए, वो ढंग से डायग्नोज ही ना हो पाए, समझ जाइए आपका राहु खराब है। आपको कुंडली बाद में दिखाने की जरूरत है, पहले निशानियों को टैली करिए। निशानी टैली करनी है ना, तो ऐसा एक इंसान जो खुद को अपने आप को लोगों पे थोपता है, हमेशा माई वे और हाई वे इस अप्रोच पे चलता है, किसी की सुनता ही नहीं, अपनी बोलता चला जाता है, या जिस इंसान के अंदर जेलस फैक्टर बहुत ज्यादा है, ईर्ष्या जलन द्वेष बहुत ज्यादा है, खराब राहु वाले लोग हैं ये लोग। तो ऐसे राहु वाले जो लोग हैं वो जीवन में अपनी बुद्धि को ब्लॉक होने की वजह से बहुत सफर करने वाले हैं। अब पॉइंट आता है कि इस राहु को ठीक कैसे किया जाए। इस राहु को ठीक करना है ना, सबसे पहले तो जो मैंने अभ्यास बताए हैं कि अपने बिहेवियर को कैसे सही करना, अपने आसपास को, अपने इर्द गिर्द को सही कैसे करना है, किस तरह से अपने भोजन को सही करना है, आपने किस तरह से गलत बातों में पार्टिसिपेट नहीं करना है या नशे से बचना है, ये तो सारी अभ्यास की विषय वस्तु हो गए ना। अब हर शनिवार को पीपल को जल देना राहु को सही करने की बहुत बड़ी निशानी। चंद्रमा और मंगल ये दो ऊर्जाएं हैं जिनसे राहु डरता है। अपने चंद्रमा को सही रखिए, राहु सही रहेंगे। चांदी का कोई भी आप ऑर्नामेंट पहनिए, चांदी का छल्ला पहन लीजिए, चांदी आप कड़े के रूप में, चेन के रूप में पहन लीजिए, चांदी का स्क्वायर टुकड़ा अपनी पॉकेट में रखिए, आपके राहु सही रहेंगे। और दूसरे आपको क्या करना है, कहीं पे हाथी वाला मिल जाए तो समझ लीजिए कि आपकी लॉटरी लग गई। आपको हाथी को कुछ भी मीठा या हाथी को गन्ने खिलाने हैं। ये रेमेडी जो है आज की डेट में अर्बन लाइफ में पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन करना जो है ये आपके राहु को बड़े अच्छे से ठीक करेगा। राहु को सही करना है ना, तो आपको क्या करना है, हर मंडे कच्चे दूध में काले तिल डाल के शिवलिंग पे अर्पण करते रहिए। ओम नमः शिवाय का जाप, महामृत्युंजय मंत्र का जप, ये आपके राहु को आपकी फेवर में करता है। एक बार राहु फेवर में तो आपकी ब्रेन पावर फेवर में, ब्रेन पावर फेवर में तो आप विजनरी बनेंगे, अपने जीवन में नेक्स्ट ऑर्बिट में जाएंगे, बहुत सारी ऊंचाइयां हासिल करेंगे। तो दोस्तों चलिए आज अपनी वाणी को विराम देता हूं और वायदा करता हूं अगले वीडियो में इससे भी एक बढ़िया टॉपिक के साथ आपको मिलने का। तो चलिए तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।